हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है बीएसएनएल हरियाणा सर्कल रिक्रूटमेंट 2022 डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई गवर्नमेंट जॉब। ये एक अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है गाइस। हम यहाँ पे ऑफिशियल माध्यम से सारी चीजों को जानेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन का आपसे क्या डिमांड की गई है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे मेंशन किए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। ओके, मूव करते हैं हम यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानेंगे हर एक चीज के बारे में कि आपसे क्या डिमांड की गई है, साथ ही साथ यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है इस अप्रेंटिसशिप के लिए, क्या ये टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो एडवर्टाइजमेंट अप्रेंटिस सिलेक्शन इन बीएसएनएल हरियाणा सर्कल, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इंडियन नेशनल, मैक्सिमम एज जो है 25 इयर्स होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, एससी पीडब्ल्यूडी को 15 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 13 साल और ओसी पीडब्ल्यूडी को यहां पर 10 इयर्स। क्लियर है। चलिए अब यहां पे आता है कि मंथली स्टाइपेंड हमारा क्या रहेगा। तो गाइस ध्यान देंगे, मंथली स्टाइपेंड यहां पे 8000 रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं करूं तो यहां पे मेंशन कर दिया गया है पास्ड आउट ग्रेजुएट, चाहे आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर्स हैं किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहां पे फाइनल परसेंटेज के आधार पर होगा। फाइनल परसेंटेज जो आपका क्वालिफिकेशन यहां पे बोला गया है उसमें परसेंटेज क्या है उसके बेसिस पर यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पोस्ट के बारे में। तो ध्यान देंगे, टोटल पोस्ट की बात करूं मैं तो 24 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहां पे पोस्ट का डिवीजन दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पे अगर आप देखेंगे तो सीए में, सीएफए और ईबी में अगर मैं बात करूं तो 20 पोस्ट हैं, यानी टोटल 24 पोस्ट हो गए, सॉरी 44 पोस्ट हो गए। अप्लाई कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट www.mhr.dnats.gov.in पे जाकर के आप यहां पे अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट आपको दिया गया है 19 जुलाई। 19 जुलाई से पहले आपको फॉर्म सबमिशन करना होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए स्टाइपेंड के बारे में बता दिया गया है कि किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में जो रखनी है, लास्ट डेट है आपका 19 जुलाई। उसके बाद यहां पर स्टाइपेंड आपको 8000 मिलने वाले हैं। छोटी मोटी स्टाइपेंड नहीं है, एक बैक सपोर्ट के तौर पे आप अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वर्किंग है, चाहते हैं कि हमें एक बैक सपोर्ट मिले तो आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आपका वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या है इसका तरीका। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में आप देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले आपको इनरोल करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिल करने के बाद अप्लाई अगेन पे जाना है। अप्लाई अगेन करने के बाद अगर आप यहां पर सारी चीजों को फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, तो वो आपको मैसेज फ्लैश करेगा कि हां आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के बाद आप यहां पे फाइनल सबमिट कर देंगे। ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो 20 जून से चल रहा है और यहां पे 19 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है। 30 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर बताया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगेन आपको अगस्त 2022 में मेरिट लिस्ट आपको वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके गाइस, ये थी आज की बीएसएनएल की अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन आप सबके लिए। अब मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि किस तरीके का आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूटेड है, रिक्वायर्ड है। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।